हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी क्लास 9 मैथ चैप्टर 13 पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, जिसके आज हम एक्सरसाइज 13.5 के क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को कंप्लीट करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिए। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बोला गया है, किसी गोदाम की माप 40 मीटर गुणा 25 मीटर गुणा 15 मीटर है। इस गोदाम में 1.5 मीटर गुणा 1.25 मीटर गुणा 0.5 मीटर की माप वाले लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं। तो इसमें हमें क्या बोला गया है कि हमें दो चीज़ें दी गई इसमें। एक तो गोदाम के माप दिए गए हैं और दूसरा लकड़ी के क्रेट के माप दिए गए हैं। तो दो तरीके के माप दिए गए, इनमें हमें एल, बी और एच दिया गया है। सिंपली आपको इसमें दिया नहीं गया, लेकिन एल इंटू बी इंटू एच इस फॉर्म में ये क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे हमारे पास गोदाम के माप, हमें गोदाम में बताना है कि लकड़ी के कितने क्रेट रखे जा सकते हैं। लकड़ी के एक क्रेट का माप हमें दिया गया है, एल, बी, एच हमें दिया गया है। तो वहां से हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ के हमें पता चला है कि पहले हम एक लकड़ी के क्रेट का माप निकाल लेते हैं, आयतन निकाल लेते हैं कि वो कितना एरिया कवर करेगा। फिर गोदाम के साथ उसको डिवाइड करके हम आंसर निकाल सकते हैं। गोदाम का माप निकाल लो, गोदाम का आयतन, और एक लकड़ी के क्रेट का आयतन, फिर उन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसके अंदर कितने क्रेट आ सकते हैं, कितने अधिकतम क्रेट आ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं अपने। सबसे पहले हम देखते हैं कि गोदाम के माप क्या क्या दिए गए हैं। एल दिया गया हमें 40 मीटर, बी दिया गया हमें 25 मीटर और एच दिया गया हमें 15 मीटर। तो हमें निकालना क्या है, गोदाम का आयतन, एल इंटू बी इंटू एच। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो, 40 इंटू 25 इंटू 15 मीटर क्यूब। अब इसको सिंपल आंसर निकालने से पहले आप इसको आंसर निकाल भी सकते हैं और इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके आपके पास गोदाम का आयतन आ जाएगा। लेकिन आप एक चीज और देखो, करना वही है, ऐसे ही क्रेट का माप निकालना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसको आंसर निकाल के फिर डिवाइड करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इसलिए हमें करना क्या है, इन दोनों को आपस में डिवाइड ही तो करना है। गोदाम का आयतन और क्रेट का आयतन इन दोनों को हमें आपस में डिवाइड करना आगे जाके। तो इसको अभी हम इतना ही रख देते हैं, बाद में आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे आसानी से। हमें उनको और बड़ी बड़ी वैल्यूज को कैंसिल आउट करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो हम ऐसे ही इसको कैंसिल आउट कर देंगे आगे देखिए अभी हम निकालते हैं क्रेट का माप। एल की वैल्यू दी गई है, बी की और एच की वैल्यू दी गई है। क्रेट का आयतन क्या हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच। तो जब हम इन तीनों वैल्यूज की मल्टीप्लाई करेंगे उसमें मीटर क्यूब लगा देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये आयतन है। क्योंकि आयतन में क्या होता है, घन का, यानी कि जो भी मीटर होती है उसका घन होता है। तो अभी हमने देखा कि हमारे पास दोनों आयतन निकल के आ गए हैं। यहाँ पर है हमारे पास गोदाम का आयतन और ये हमारे पास क्रेट का आयतन। हमें निकालना क्या है, अधिकतम क्रेटों की संख्या, कि हम कितने क्रेट उसके अंदर रख सकते हैं, उस लकड़ी के क्रेट हम कितने रख सकते हैं उस गोदाम के अंदर। तो लकड़ी के अधिकतम क्रेट, तो हम पहले क्या करेंगे, गोदाम का आयतन बटे लकड़ी के क्रेट का आयतन। तो इन दोनों को अपन में रखा। अभी जो पॉइंट में पहले हम पॉइंट हटा लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखोगे तो नीचे की जितनी भी वैल्यूज उनमें पॉइंट लगा हुआ, तो टोटल पॉइंट काउंट कर लेते हैं। एक डिजिट के बाद यहाँ पे है, दो के बाद यहाँ पे, एक के बाद यहाँ पे है, यानी कि ऑल ओवर 4 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो हमने ऊपर लिख दिया 10,000, यहाँ पे 10,000 लिख दिया। बाकी वैल्यूज एज इट इज है, पॉइंट हटा के वैल्यू लिखी है। अभी देख लेते कि क्या आपस में कैंसिल आउट हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो 15 से 15 कैंसिल आउट हुआ। उसके बाद 25 5 से क्या होता है 125, यानी कि 25 पंजे 125 होता है। इतना हुआ। इतना होने के बाद आप यहाँ से 5 को कैंसिल आउट करोगे 40 से, 5 8 जा 40, 5 8 40। अब ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2000 आ जाएगा। 5 दूनी 10, 5 तो 10 और बची हुई 3 0। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, ऊपर 8 बचा और ये 2000 बचा। 8 इंटू 2000 होगा हमारे पास 16,000। यहाँ पे हमारा जो अभी हमने निकाला ये 16,000, ये क्या है हमारे पास, लकड़ी के अधिकतम क्रेट, कि हम उस गोडाउन के अंदर 16,000 लकड़ी के क्रेट रख सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक बार दोबारा से ऑल ओवर इसका रिव्यू दिखा देती हूँ कैसे किया है। हमें क्वेश्चन में दो चीजें दी गई थी, एक गोदाम और दूसरा
लकड़ी के क्रेट। दोनों के माप हमें अलग अलग दिए गए थे। पहले हमें क्या करना है, उस गोदाम का आयतन निकालना है और लकड़ी के क्रेट का आयतन निकालना है। आयतन निकालने के बाद हमें क्या बताना, उस गोदाम में हम कितने लकड़ी के क्रेट को रख सकते हैं, अधिकतम संख्या क्या होगी, हम कितने क्रेट्स को उस गोडाउन में रख सकते हैं। तो गोदाम का आयतन निकाला और लकड़ी का आयतन निकाला, उसको दोनों को जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी, हमारे पास संख्या आ जाएंगी कि हम कितने क्रेट को उस गोदाम के अंदर रख सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से क्लियर होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। यानी कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस आयतन है, एक घन है, जिसको हम 8 घन में काटते हैं, 8 घनों में काटा जाता है। नए घन की भुजा होगी, हमें नए घन की भुजा निकालनी है और क्या निकालना है, साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो यानी कि हमें यहाँ पे दो क्वेश्चन बोले गए हैं, यानी कि इसमें 2 पॉइंट्स हमें निकालने हैं। पहला तो हमें निकालना है उस नए घन की भुजा, जो कि हम 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से निकाल लेंगे। उसके बाद हमें निकालना है, यहाँ पर भुजा निकालनी है और दूसरी चीज़ हमें निकालनी है दोनों घनों की, यानी कि एक जो 12 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है और दूसरा जो हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो 2 घन हो जाएंगे अलग अलग आकार, अलग अलग भुजा के। उन दोनों का हमें अनुपात निकालना है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब करते हैं अपना आंसर। आंसर कैसे करेंगे, पहले हम 2 घन हैं अलग अलग आकृति के, यानी कि अलग अलग माप के, आकृति नहीं अलग अलग माप के। तो बड़े घन की जो भुजा होगी वो है 12 सेंटीमीटर, हम बड़े वाले को 12 ले लेते हैं और उसी के अंदर से हमें 8 घन निकालने हैं। ठीक है, तो हम बड़े घन की भुजा को हम 12 सेंटीमीटर है, उसका हम आयतन निकालेंगे। तो आप देखोगे कि घन का आयतन क्या होता है, A की क्यूब। तो बड़ा घन है तो हम इसमें बड़ा A लिख लेते हैं, कैपिटल A, उसकी क्यूब। तो A की वैल्यू क्या है हमारे पास, A क्या होता है, भुजा होता है, भुजा का घन। तो भुजा क्या दी है हमें 12, तो 12 का क्यूब जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 1728 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन निकालना है इसलिए जो मात्रक है उसका क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आ गया बड़े घन का आयतन, हमें क्या निकालना है, छोटे घन की भुजा। अभी यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, हमने ये क्यों निकाला है, ताकि हम यहाँ से छोटे घन की भुजा का पता लगा सके। हमें क्या करना है, जो वो बड़ा घन दिया गया है उसका, बड़े घन का जो आयतन है उसको हमें 8 भागों में बांटना है, तभी हम उसकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, उसकी भुजा निकाल सकते हैं। तो जो बड़ा घन है, बड़े घन का जो आयतन है उसको 8 बराबर भागों में बांटना है, तो वो निकलेगा हमारे पास छोटे घन का आयतन। वो क्या निकल के आएगा, छोटे घन का आयतन निकलेगा। तो बड़े घन का आयतन को 8 आयतनों में, 8 घनों में बराबर बांटना है, बराबर भुजा में बांटना। तो इसलिए हमें इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब आप इन दोनों को आपस में डिवाइड करोगे 8 की 1728 यानी कि 1728 से जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 216 यानी कि 216 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ जाएगा हमारे पास छोटे घन का आयतन। अभी यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है कि ये छोटे घन का आयतन कैसे हो गया। मैं आपको एक बार दोबारा से बता देती हूँ कि हमने इसमें क्या किया, हमें बड़े घन की भुजा दी गई थी और हमें बोला था जो बड़े घन का आयतन है, बड़े घन का आयतन हमने निकाला, वो क्या है, छोटे 8 घनों के बराबर है, छोटे 8 घनों के आयतन के बराबर है। छोटे जो 8 घन हैं उसके आयतन के बराबर है। तो इसको हमने इसके डिवाइड में कर दिया 8 को, यानी कि जो बड़े घन का आयतन आया है उसके डिवाइड में 8 कर दिया ताकि वो छोटे घन के आयतन के बराबर आ जाए। तो छोटे घन का आयतन आ गया 216 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमें आयतन नहीं निकालना, हमें उसकी भुजा निकालनी है। अब हम भुजा कैसे निकालेंगे, हमारे पास आयतन है, आयतन को हम फॉर्मूले के इक्वल रख देंगे। छोटे घन का आयतन क्या है, 216, हमने अभी ऊपर निकाला है। आयतन क्या होता है, घन का आयतन A की क्यूब। तो छोटा घन है तो हम छोटे स्मॉल a से इसको डिनोट करेंगे। तो A की क्यूब स्मॉल a की क्यूब इक्वल्स टू 216। अभी हमें A की वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमें वो भुजा निकालनी है। क्वेश्चन में हमने पढ़ा था ना कि भुजा क्या होगी उसकी, क्वेश्चन में हमें बोला था कि भुजा निकालो। 2 पॉइंट्स हमें उसमें निकालने हैं। तो पहली थी भुजा, तो हम भुजा निकालेंगे। A को इस तरफ रखेंगे और जो ये क्यूब का है वो दूसरी साइड जाके रूट करके क्यूब लग जाएगा, यहाँ पे पावर 3 आ जाएगी। अब 216 की हम किस वैल्यू के साथ, यानी कि 216 कब आएगा, जब हम किस वैल्यू की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे।
तो मैं आपको बता दूं, जब आप 6 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 216 आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं, 6 इंटू 6 इंटू 6, जब आप 3 बार 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36, 36 6 216 आ जाएगा। तो ए की जो वैल्यू है वो आ गई 6 सेंटीमीटर, यानी कि जो वो भुजा है वो क्या है हमारे पास, छोटे घन की भुजा आई है 6 सेंटीमीटर। अभी हमें निकालना है अनुपात, बड़े घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बटे छोटे घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो सॉरी, यहाँ पे मिसप्रिंट है, बड़े का लिख दिया, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है। बड़े घन का पृष्ठ क्षेत्रफल आप लिख लेना, अपॉन में छोटे घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a की स्क्वायर। क्या होता है, 6a की स्क्वायर। अभी बड़े घन के लिए हमने a की जो वैल्यू थी वो कैपिटल A रखी थी और छोटे के लिए स्मॉल a, तो बस वही लिख देंगे, 6 बड़े a की स्क्वायर और 6 स्मॉल a की स्क्वायर, कैपिटल A और स्मॉल a। अभी देखो यहाँ पर दो चीजें कॉमन है, 6 से 6 कैंसल आउट हो गया। अभी बचा क्या है, बस a की स्क्वायर अपॉन a की स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दे, बड़े a की वैल्यू है 12 और छोटे a की वैल्यू है 6। अभी हमने ऊपर देखा था, बड़े घन की तो भुजा दी गई थी 12, लेकिन छोटे घन की हमने निकाली थी ना भुजा a की वैल्यू क्या निकली थी 6। तो अभी इनकी स्क्वायर करनी है, तो 12 की स्क्वायर होती है 144 और 6 की होती है 36। इनको आपस में कैंसिल आउट करोगे तो 36 चौका 144 होता है। तो नीचे आया 1 और ऊपर आया 4। अनुपात में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऊपर से लिखना, तो 4:1 आ गया। हमने इन दोनों के पृष्ठ क्षेत्रफलों का क्या निकाल दिया है, अनुपात निकाल दिया है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या बोला है, 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी, 3 मीटर गहरी यानी कि उसकी ऊंचाई दे दी और 40 मीटर चौड़ी यानी कि उसकी ब्रेथ दे दी, एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है। 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमें टाइम के हिसाब से उसकी गति दी गई है, उसकी लंबाई दी गई है कि इतने 2 किलोमीटर प्रति घंटे से वो क्या कर रही है, इतनी रफ्तार से वो नदी उस समुद्र में गिर रही है। इतना क्लियर हुआ। अब देखो आगे क्या है, 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा, ये हमें निकालना है कि 1 मिनट में समुद्र में कितना लीटर पानी गिरेगा। लीटर में निकालो या कैसे भी निकालो, इसमें एग्जैक्ट पूछा नहीं गया है कि किस तरीके से हमें निकालना है। क्वेश्चन में दिया गया है, हमें हाइट दी गई है, ब्रेथ दी गई है और हमें लेंथ दी गई है, लेकिन दूसरी फॉर्म में दी गई है। जो ये हमें 2 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है, ये हमारी लंबाई ही है। कि बोला गया कि 2 किलोमीटर प्रति घंटे में जो वो नदी है वो उस समुद्र में गिरती हैं। 2 किलोमीटर वो उसकी दूरी दे दी, यानी कि लंबाई दे दी। इस 2 किलोमीटर प्रति घंटे को हमें मीटर में कन्वर्ट करना, बस हमारी एल भी आ जाएगी, फिर वैल्यू पुट कर देना, यानी कि उतना आयतन निकाल सकते हैं। निकालने के बाद फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो दिया क्या क्या गया है, नदी की हाइट दी गई 3 मीटर और ब्रेथ दी गई है 40 मीटर। नदी की चाल दी गई है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से हम एल निकाल लेंगे। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर को हम मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इतना क्लियर हुआ। अभी हम 2 किलोमीटर को जब कन्वर्ट करेंगे तो 2 की ऑब्वियसली 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 2000 आ जाएगा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 2 किलोमीटर में 2000 मीटर। अभी जो हमें दिया गया था 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया था, क्या दिया गया था, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने किलोमीटर को तो चेंज कर दिया मीटर में, लेकिन अब घंटे को कैसे कन्वर्ट करें, हमें बताना है कि 1 मिनट में कितने में, 1 मिनट में, यानी कि जो आंसर आएगा वो मिनट में आएगा। तो हम इस घंटे को भी क्या कर देंगे, मिनट में चेंज कर देंगे। तो आप बता सकते हो कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ऑब्वियसली सभी को पता होगा। इतना होने के बाद अब हम इसको लेंथ में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि एल निकाल लेंगे। एल क्या हो जाएगी हमारी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा हमें क्वेश्चन में दी गई है। तो एल को कैसे चेंज करेंगे, 2 किलोमीटर को मीटर में चेंज किया तो आ गया 2000, घंटे को कन्वर्ट किया तो आ गया 60 मिनट, ये अपोन में आ गया, ये हमारी आ गई एल। अभी आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 0 से 0 कैंसिल आउट कर सकते हो, इसको भी आप आपस में कैंसिल आउट करके उसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन आगे भी वो ऐसे ही सिंपल होगा। तो अभी हमें क्या निकालना है, 1 मिनट में कितना पानी उस समुद्र के अंदर गिरेगा। 1 मिनट में निकालने के लिए हमें उसका आयतन निकालना पड़ेगा, यानी कि जो हमें एल, बी और एच दी गई है उससे रिलेटेड हमें उसका आयतन निकालना पड़ेगा, उस नदी का, जितना 1 घंटे में गिर रहा है।
तो 1 मिनट में कितना पानी गिरेगा, L इंटू बी इंटू एच। एल की वैल्यू हमने अभी ऊपर निकाली थी, ये 2000/60, बी की हमें दी गई थी 40 और एच की हमें दी गई थी 3। तो अभी आप आपस में कैंसिल आउट करो तो 0 से 0 कैंसिल हुई और 2 2 जा 4 और 2 यहाँ पे आप देखो 0 से 0 कैंसिल हुई, फिर 3 2 जा 6, इस 2 से ये 4 कैंसिल आउट हुआ, आ गया 2। अभी ऊपर क्या बचा, नीचे तो कुछ है नहीं, ऊपर क्या बचा 2000 और 2। 2000 की जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4000। कितना आएगा, 4000 मीटर क्यूब, यानी कि इतने का आयतन उस समुद्र के अंदर गिरेगा 1 मिनट में। मिनट में अभी मैं बोलूँ कि हमने यहाँ पर मिनट में कन्वर्ट कर दिया था, इसलिए अभी इसको 60 के साथ डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमारा आंसर आया वो मिनट में ही, मतलब मिनट में कन्वर्ट होकर ही आया है। तो हमारा जो आंसर है वो आया 4000 मीटर क्यूब, यानी कि उस पानी का 4000 मीटर क्यूब का जो आयतन है वो उतना 1 मिनट में समुद्र के अंदर गिरेगा। एक बार दोबारा से मैं आपको ये क्वेश्चन समझा देती हूँ। एल दिया गया, बी और एच दिया गया था। एल आपको 2 किलोमीटर प्रति घंटे में दिया गया था, उसको मीटर में और मिनट में कन्वर्ट करना था, क्योंकि आंसर मिनट में चाहिए था हमें कि 1 मिनट में कितना कन्वर्ट होगा, समुद्र के अंदर कितना पानी गिरेगा। तो ऐसे ही हमने उसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया और किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके उसकी लेंथ निकाल दी। फिर फॉर्मूला लगा दिया घनाभ का आयतन। एल बी और एच जहाँ पर दिया गया होगा समझ जाना कि वहां पर घनाभ का आयतन लगेगा। तो L इंटू बी इंटू एच लगा के आंसर निकाल दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 13.5 कंप्लीट होती है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।